हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर। 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई ये खबर है। 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अंतिम मुहर लगेगी कि कितने दिनों तक सत्र चलने वाला है। फिलहाल जानकारी यह कि 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बीएससी की बैठक है और बैठक में ही सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अंतिम मुहर लगेगी कि कितने दिनों तक बैठक चलने वाली है। तो हरियाणा विधानसभा के सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कब तक सत्र की अवधि इस बार रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है फिलहाल? क्या कोई इसको लेकर भी जानकारी है कि अवधि कितने दिनों तक इस बार रहने वाली है? देखिए, 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा और 13 नवंबर को जब विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होगा उससे ठीक पहले जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो कितने दिनों का रहेगा। यानी कि 13 नवंबर को ही इस बात की जानकारी जो है वो पुख्ता हो पाएगी कि आखिरकार जो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है वो कितने दिनों का ये सत्र जो है वो रहने वाला है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये पहली मर्तबा होगा जब बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, यानी कि बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा के सत्र की कार्रवाई जो है वो चलेगी। जी बिल्कुल, ये पहली दफा होगा कि अगर क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अभी तक चुना नहीं गया है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस भूमिका विपक्ष की निभाती आई है काफी समय से और अब तीसरी बार जब बीजेपी ने जीत हासिल की है, क्योंकि हमेशा अवधि को लेकर के सवाल खड़े भी करती है विपक्ष और कांग्रेस यही कहती है कि समय सीमा जो है वो कम होती है, हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार क्योंकि अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए, ये तमाम बातें जो हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर किस तरह का फैसला जो है वो लिया जाता है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं वो जिनको पारित करवाना है। साथ ही साथ सरकार ने जिस तरीके से चुनावों से ठीक पहले जो प्रस्ताव रखे थे, जो एजेंडाज रखे थे, उन एजेंडाज को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए जाएंगे और साथ ही साथ जो विधायी कार्य होंगे उन विधायी कार्यों को अंजाम देने के लिए भी कम से कम हर सत्र के अंदर जो है वो 1.5 से 2 घंटे का समय जो है वो लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सत्र जो है वो 3 से 5 दिनों का हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो सीधे तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा, जो कि 13 नवंबर को ही सुबह सबसे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में ये तय होगा कि आखिरकार कितने दिनों का विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो रहने वाला है। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। जी अच्छा रवि, इस बार सत्र की कार्रवाई के दौरान वो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा भी हो सकती है? वो कौन से एजेंडे इस बार रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले यदि हम जिक्र करें जिस तरीके से सरकार द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों को जो है वो 60 साल तक उनकी जो जॉब है उसको नियमित किया जाए। साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दे थे संशोधन करने को लेकर, उन तमाम मुद्दों को जो है वो रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार यदि हम सड़कों का जिक्र करें, साफ़ सफाई का जिक्र करें और साथ ही साथ स्टिल्ट +4 का जो मामला है, इस मुद्दे पर जो है वो सत्र जो है वो गर्माता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर सीधे तौर पर विपक्ष के नेता सरकार से जो है वो तीखे सवाल पूछते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दी।